मैंने ये 5 एकड़ से रकबा शुरू होते होते मैंने लगभग अभी 100 एकड़ में मैं खेती कर रहा हूँ, जिसमें अभी मेरे पास फिलहाल में 30 एकड़ में मिर्च लगी हुई है, 10 एकड़ में केले की फसल है और 5 एकड़ में जाम है पिंक ताइवान का, और लगभग अभी 20 एकड़ में पपीता की प्लानिंग चल रही है और इसके बाद 4-5 एकड़ में खीरा की प्लानिंग है। खीर उगाना ही आज की डेट में ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोगों ने पपीता लगाया था तो हम छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन हमारा पपीता छपरा बिहार है ना, और खीरा की जैसे खेती करते हैं तो खीरा पंजाब, दिल्ली, मिर्ची आपका नागपुर, पुणे, हैदराबाद, इधर उड़ीसा में काफ़ी अच्छा मार्केट है। तो ऐसा किसानों को चाहिए क्या कि खेती करने के साथ साथ मार्केट का भी अनुभव होना चाहिए, और ये कब होगा जब किसान आपस में जुड़े रहेंगे। मिट्टी के हिसाब से इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, स्प्रे है। ग्रो विद ग्रो इट। आप सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं किसान प्रभाष चंद्र दुबे, केशकाल ग्राम, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ राज्य से हूँ। हम लगभग आज से 15 से 20 वर्ष हो गए खेती करते हुए, और खेती में नई नई चीज़ें आती चली गई। जैसे पहले ड्रिप पाइप नहीं था, मल्चिंग नहीं था, समस्याएं बहुत सारी होती थी किसानों को, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आई, साइंस को साथ में जोड़ा गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, तो धीरे धीरे इनोवेशन की ओर चलता चला गया ये। और धीरे से जैसे अभी हम ड्रिप में आ गए, ड्रिप के बाद फिर मल्च यूज़ किए। मल्च में भी ऐसा होता था कि पहले हम लोगों को सरकारी संस्थाओं से मल्च वगैरह उपलब्ध कराया जाता था। उस मल्च की क्वालिटी नहीं रहती थी। जैसे कोई फसल हम 3 महीने 6 महीने के लिए ले रहे हैं, साल भर के लिए, सपोज गोभी ले रहे हैं या बैगन ले रहे हैं या मिर्ची की फसल ले रहे हैं, तो मल्चिंग क्या होता था, धूप पे फट जाती थी, किसानों को क्वालिटी नहीं मिल पाती थी। फिर धीरे धीरे पता किए, बहुत सारी कंपनियां आई। कई बार माइक्रोन्स की स्थिति पता नहीं थी कि कैसा होता है, वाइट ब्लैक का क्या यूज़ होता है, येलो वाले मल्च का क्या यूज़ होता है, रेड ब्लैक का क्या यूज़ है। तो धीरे धीरे चीज़ें पता चलती गई, और उसके बाद हम लोगों ने मल्च को किसानों को अगर लंबी फसल लेनी है, 6 महीने की फसल लेनी है, तो हल्का मल्च या कम माइक्रोन का मल्च यूज़ नहीं करना चाहिए। उससे निकालने में काफ़ी सारी परेशानियां होती हैं जब फसल हम एंड करते हैं। तो अभी जैसे हमारे किसानों की एक संस्था है FPO, परब्रह्मला कृषि फीड प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये केंद्र सरकार की एक योजना है जिसके तहत FPO बनाया गया है। इस FPO में हमारे लगभग अभी 650 किसान भाई जुड़ चुके हैं। हम ये चाहते हैं, प्रयास ये है कि कैसे वाटर कंजम्पशन को कम किया जाए, सॉइल की फर्टिलिटी कैसे बढ़ाई जाए। इस दिशा में भी हम सरकार की विभागों के साथ मिलके इस दिशा में भी हम प्रयास कर रहे हैं। इसमें सॉइल टेस्टिंग के भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो किसानों को मालूम नहीं रहता है, वो अपने हिसाब से कई सारी चीज़ें डाल देते हैं। तो उसी तारतम्य में अभी हम लोगों ने खाद की, हमारे पास वाटर सॉल्युबल की हमने एजेंसी ली है, जो डायरेक्ट किसानों को हम बहुत नॉमिनल मार्जिन पे रख के FPO के लिए हम अवेलेबल कराते हैं। उसी तारतम्य पे आपका ग्रोइट जो है मल्च की कंपनी है, जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके शेड नेट्स हैं, वायर्स हैं, क्रॉप कवर आता है, तो ये सारी चीज़ें इस पर भी आती थी। इसकी भी हमने एक एजेंसी ली हुई है, और किसानों को जो आवश्यकता होती है, जिस टाइप के हिसाब से उनको वैसा गाइड करके उस फसल के हिसाब से उनको मल्च या अन्य चीज़ें जो है वो हम अवेलेबल करवाते हैं। तो ऐसे ही है। हम लोगों ने भी काफ़ी छोटे एरिया से खेती शुरू की थी, फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजी को लाते लाते कई सारे मीटिंग्स जाते हैं, कई कंपनियों के कई नई दवाइयाँ लॉन्च होती हैं, वो उनको बारे में बताया जाता है किसानों को। तो कुल मिला के हम ये चाहते हैं कि किसानों का भला हो, जिस किसी के माध्यम से भी हो, चाहे गवर्नमेंट के माध्यम से हो, प्राइवेट कंपनियों के माध्यम से हो, टेक्नोलॉजी के एडिशन हो, किसानों का आउटपुट और उनके चीज़ों में वैल्यू एडिशन होना चाहिए। मैं एक्चुअली एग्रीकल्चर बैकग्राउंड का था नहीं, मैं MCA किया हुआ हूँ 2012 में। उसके बाद मुझे कई सारी कंपनियों में ऑफ़र भी आए, सॉफ्टवेयर कंपनी में, लेकिन नहीं गया। मैं बोला, घर में बहुत सारी हमारी ज़मीन थी, लगभग 100 एकड़ हमारे पास ज़मीन है, और इसमें पारंपरिक तरीके से धान की एक फसली उत्पादन लेते थे बारिश के भरोसे।
तो उसके बाद मैंने सोचा यार चलो इतनी ज़मीन है और अब चला जाए, खेत वगैरह ही किया जाए। घर में भी माता पिता की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो फिर मैं आया और हमने खेती शुरू की। मैंने सबसे स्टार्टिंग फेज़ 5 एकड़ से शुरू किया था। 5 एकड़ सबसे पहले मैंने मिर्च की फसल लगाई थी। उसके बाद धीरे से अच्छा है, काफ़ी सारी चीज़ें हमको सीखने मिली, काफ़ी सारी चीज़ें जानकारी नहीं थी जो कंपनियों में गए। खेती एक ऐसा असंगठित है जहाँ एजुकेशन कहीं कॉपी अलग कुछ कहता है और हकीकत कुछ और कहती है। तो ये सब चीज़ सीखते सिखाते हम लोगों ने धीरे धीरे, आज 10 साल लगभग हो गया मुझे खेती करते हुए। 2025 चल रहा है, 12 साल हो गए लगभग। तो अभी मैंने ये 5 एकड़ से रकबा शुरू होते होते मैंने लगभग अभी 100 एकड़ में मैं खेती कर रहा हूँ, जिसमें अभी मेरे पास फ़िलहाल में 30 एकड़ में मिर्च लगी हुई है, 10 एकड़ में केले की फसल है और 5 एकड़ में जाम है पिंक ताइवान का, और लगभग अभी 20 एकड़ में पपीता की प्लानिंग चल रही है, और इसके बाद 4-5 एकड़ में खीरा की प्लानिंग है। तो इस टाइप का हम लोगों ने धीरे धीरे करके बढ़ाते चले गए। समस्याएं तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन फिर भी खेती करने का एक अलग ही मज़ा है। तो मैं चाहता हूँ किसानों को अच्छे से खेती करना चाहिए, चीज़ों को सीखता रहना चाहिए, क्योंकि एक साइंस है। आप खेती के साथ आप साइंस को जोड़ेंगे तो निश्चित ही आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। चाहे इसमें सॉइल टेस्टिंग हो और ड्रिप का हो, ड्रिप के बारे में हो, कोई फसल के बारे में रिसर्च करनी हो, है ना। कोई चीज़ आपको पता है, जैसे एक आदमी की तरह ही पौधा भी है, उसको देख के पता करना चाहिए कि कैसा क्या है, कब किसको कैसी ज़रूरत है। तो उसकी ज़रूरतों के हिसाब से उसको मिट्टी के हिसाब से इरिगेशन है, फर्टिगेशन है, स्प्रे है, ये सब करना चाहिए। तो किसानों को सीखते रहना चाहिए, जहाँ मौका मिले, जिससे मौका मिले, और प्रैक्टिकल करके ही सीखा जा सकता है इस फील्ड में। अभी की जैसे ये ग्रोविट वालों ने अभी एक नया सॉइल टेस्टिंग मशीन भी लॉन्च किया है। इसके सॉइल टेस्टिंग भी हमने अभी किया था। तो इसमें जैसे ये रिसर्च करके बताता है 5 जगह सैम्पलिंग करके कि आपके ज़मीन में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या पोजीशन है, नाइट्रोजन की क्या स्थिति है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, अपटेक क्या हो रहा है, ये ह्यूमिडिटी कितनी है, टेम्परेचर क्या है। किसानों को चाहिए क्या कि ये इस मशीनों को और इस टेक्नोलॉजी को अपनी खेती के साथ जोड़ते जाएं और वैल्यूएशन करते जाएं अपनी फसल में, और संगठित होकर बेचें कोई भी चीज़, कोई जगह को मार्केट पता करें। सिर्फ उगाना ही आज की डेट में ज़रूरी नहीं है। जैसे हम लोगों ने पपीता लगाया था तो हम छत्तीसगढ़ से हैं, लेकिन हमारा पपीता छपरा बिहार है ना, और खीरा की जैसे खेती करते हैं तो खीरा पंजाब, दिल्ली, मिर्ची आपका नागपुर, पुणे, हैदराबाद, इधर उड़ीसा में काफ़ी अच्छा मार्केट है। तो ऐसा किसानों को चाहिए क्या कि खेती करने के साथ साथ मार्केट का भी अनुभव होना चाहिए, और ये कम होगा जब किसान आपस में जुड़े रहेंगे। क्योंकि 4 किसान अगर मिलके तोड़ेंगे तो मान लीजिए 40 बैग तोड़ रहे हैं, लेकिन 40 बैग में तो गाड़ी कहीं जा नहीं सकती, या पपीता कर रहे हैं। तो एक खुद अगर किसी के पास ज़मीन नहीं है, कम है, तो किसानों को संगठित होकर ये करना चाहिए काम, और मार्केट पता करके इसका अच्छा लाभ लेना चाहिए। तो आशा है कि ये ग्रोविट से भी कि निरंतर नई नई टेक्नोलॉजी लाती रहें। और जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, हमने मल्च लगाया है इस पर, अभी ग्रोविट का ही है ये मल्च। अभी जैसे अपने यहाँ मिर्च में ये लगा हुआ है ग्रो 6 6 महीने इसकी कंपनी बोलती है गारंटी है। तो इस मल्च को हमने अभी लगाया है, और पहले भी इसके पहले हमने मल्च लगाया, लेकिन उस मल्च में क्या होता था कि जैसे हम लोग मल्च को जब फसल ख़त्म होने के बाद हम मल्च निकालते थे तो वो टुकड़ों में निकलती थी। इसमें क्या है कि आप फसल के हिसाब से, पहले क्या होता है माइक्रोन्स दूसरी कंपनी में बोलते हैं, तो उस माइक्रोन्स का आप सर्टिफाई ही नहीं कर सकते कि भाई इतने माइक्रोन्स का क्या वाकई है कि नहीं है, वेट कम है कि क्या ज़्यादा है मल्च का, ये सब चीज़ें पता नहीं रहता। लेकिन इसमें इन लोगों ने जैसे ग्रो 6 बोला तो 6 महीने की कम से कम एटलीस्ट ये लोग गारंटी देते हैं। लेकिन हमारा ये मानना है कि 6 महीने वाला मल्च भी कम से कम 9 महीने चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। और ऐसे ही अभी हम लोगों ने लगभग 50 किसानों को 500 रोल करीब इस साल अवेलेबल करवाया है ग्रोविट का। तो बाकी सब किसानों भी हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि कैसा क्या रिजल्ट रहा है। लेकिन अभी तक तो हमारा अभी मल्च कहीं से फटा नहीं है, ठीक है मल्च अभी तक। और इसमें मिर्ची लगा हुआ है, अभी मिर्ची लगभग 1 एकड़ में 20 टन का उत्पादन होता है। और हम लोग क्या, क्योंकि बारिश जल्दी आती है, जुलाई में हम लोग इस पर धान लगाते हैं, तो इसीलिए हम लोग मिर्च जो है जनवरी के महीने में टिपी करते हैं और जुलाई के महीने में मिर्च ख़त्म कर देते हैं। जुलाई में क्योंकि धान लगता है हमारे यहाँ इस खेत पे। मल्चिंग एक्चुअली बनता पेट्रोलियम प्रोडक्ट से है ना, और काफ़ी सारी कंपनियाँ रहती हैं जैसे पुरानी मल्चिंग को यूज़ कर लेते हैं या उसको फिर से बना देते हैं, तो कई चीज़ें सस्ती भी देती हैं। ग्रोविट का मल्च हाँ थोड़ा महंगा ज़रूर लगेगा किसान को, लेकिन वो लगाते समय वन टाइम इन्वेस्टमेंट। बाद में जैसे वो मल्च की क्वालिटी जब आप निकालेंगे तो वो टूटेगा नहीं मल्च, है ना, पहली चीज़।
दूसरी चीज़ ये सन होता है, सन से यूवी प्रोटेक्शन रहता है आर पार। सबसे उसका बेसिक टेक्निक ये रहता है चेक करने का कि आप मल्च में टॉर्च की लाइट मार के देखिए, उससे टॉर्च की लाइट अगर आर पार नहीं हो रही है तो वो मल्च की क्वालिटी अच्छी है। आप ग्रो-इट का जैसे ग्रो-3 भी लेते हैं तो आप उसमें चेक कर सकते हैं उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है। 3 महीने वाला जो ग्रो-3 है वो कम से कम 6 महीने तो हिलेगा नहीं है फसल, चाहे आप लगाते समय हो, खींचने के समय हो, मल्च की ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी है। मेरे हिसाब से तो अच्छा रिव्यू। जैसा कि इस एरिया में कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमको दी गई है, तो जैसे कोई किसानों को लगता है कि भाई अगर इस एरिया की बात करूं पर्टिकुलरली, अगर कोई समस्या है तो जैसे हम FPO में डायरेक्टर हैं तो हम डायरेक्ट कंपनी की बात, आपकी बात पहुंचा सकते हैं। कंपनी का रिस्पांस अच्छा है, उनकी पर्टिकुलरली एग्रोनॉमी टीम है, सोशल मीडिया पे काफ़ी अच्छा रीच है, कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भी आते हैं, मिलते रहते हैं और उनसे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। आप किसान अगर चाहे तो खुद डायरेक्ट बिल के साथ डायरेक्ट उनसे भी सपोर्ट कर सकता है, कॉन्टैक्ट कर सकता है, रिस्पॉन्स अच्छा है और चाहे तो हमारे पास भी आ सकता है। मतलब कंपनी का नेटवर्क या रीच के मामले में काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, ये मैं कहना चाहूँगा। अगर किसी किसान भाई को भी मल्चिंग या उसके अन्य प्रोडक्ट्स जो हैं क्रॉप कवर, रस्सी और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं, अगर वो चाहिए तो वो हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकता है या हमारा ऑफिस सिंगनपुर पंचायत के सामने है, फल ब्रह्मा कृषि फीड प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, वहाँ भी हमारे स्टाफ बैठते हैं, उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा। ग्रो इट, वी हेल्प, यू ग्रो।